हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हम बेटा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 7.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 10th तक आपको करवा दिए थे। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th। स्टेटमेंट देखो बेटा क्या कहता है। ये कहता है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। कहता हमें वो नंबर चाहिए जो 100 और 1000 के बीच में लाई करें। 100 और 1000 के बीच में लाई करने वाले नंबर्स की बात कर रहा है। साथ के साथ क्या कहता है कि उसकी सारी की सारी जो डिजिट है ना, वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। सबसे मेन बात तो ये होगी, अगर 100 से ग्रेटर चाहिए और 1000 से लेस नंबर्स की बात हो रही है, तो जो नंबर हम बनाएंगे या निकालेंगे वो सारे के सारे कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे। अब हमारे पास टोटल डिजिट्स की अगर बात करें तो बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने डिजिट हमारे पास है, 10। हमें 3 डिजिट का कैसा नंबर बनाना है, डिस्टिंक्ट नंबर बनाना है। नंबर की खास बात क्या हो कि वो 100 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 1000 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब देखो बेटा, जितने भी नंबर बनेंगे सारे के सारे 3 डिजिट के बनेंगे। अगर हम यहाँ पे 100 पैलेस पे देखो, 100 पैलेस पे अगर ये पॉसिबिलिटीज़ निकालें कि कितने नंबर ऑफ वेज से इस प्लेस को फिल किया जा सकता है, तो इन 10 डिजिट में से हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। अगर बेटा हम यहाँ 0 रख देंगे ना, तो हमारा नंबर 3 डिजिट का नहीं बनेगा। यानी कि इन 10 में से हमारे पास 9 पॉसिबिलिटी हैं इस पैलेस को फिल करने की। यहाँ 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक कुछ भी आ जाए। अब देखो यहाँ पर एक डिजिट हम यूज कर चुके, हमारे पास 10 डिजिट थी जिसमें से हम 0 यहाँ नहीं रख सकते थे। ठीक है, आपने 1 से 9 में से एक डिजिट यूज कर ली, लेकिन फिर भी हमारे पास 9 डिजिट रहती हैं ऑप्शन में। यानी कि जब इस पैलेस को फिल करेंगे तो हमारे पास 9 वे हैं, उन बची हुई 9 डिजिट में से हम कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं। अब देखो, एक डिजिट आपने यहाँ यूज कर ली, एक आपने यहाँ कर ली, 10 थी, 10 में से अगर 2 यूज कर ली तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 8। यानी कि यूनिट पैलेस की अगर बात होगी तो हम उसको कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं, 8 वेज से। तो ये वो टोटल नंबर होंगे जो 100 से तो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे और 1000 से क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ये कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। सेम कह रहा है भाई, हमें वो नंबर चाहिए जो 100 से ग्रेटर और 1000 से क्या हो, लेस हो। सच दैट, ध्यान सुना, एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। 100 से ग्रेटर और 1000 से लेस अगर हमें नंबर चाहिए तो जो नंबर हमें बनाने हैं, निकालने हैं, वो सारे के सारे 3 डिजिट के होंगे। लेकिन अब आपके सामने ये 10 ऑप्शन नहीं है। यूँ कहता है आप सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज कर सकते हो, 2 और 9 का। अगर 3 डिजिट के नंबर को लिखने में 2 डिजिट का यूज करेंगे तो ये तो साफ दिख रहा है कि जो नंबर बनेंगे वो डिस्टिंक्ट तो नहीं बनेंगे, उसकी तीनों डिजिट डिस्टिंक्ट तो नहीं हो सकती। यानी कि सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है वो 3 डिजिट वाला नंबर 222 हो सकता है 229 हो सकता है 992 हो। समझ रहे हैं नहीं, कोई 2 डिजिट तो रिपीट होंगी ही होंगी, क्योंकि 2 डिजिट का यूज करके हमें नंबर कितने डिजिट का बनाना है, 3 का। जबकि इसके अंदर क्लियर था, हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए थे जो 100 से ग्रेटर हो, 1000 से लेस हो और कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो उसके अंदर 222, 229, 992 आप नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखो, अब आपके सामने 2 डिजिट है। जब आप इस पैलेस को फिल करने लगे तो इस 2 और 9 में से कोई 0 नहीं है। यानी कि इस पैलेस को अगर हम फिल करेंगे तो हमारे पास कितने वे हैं, 2। यानी कि हम चाहे यहाँ 2 रखें चाहे 9 रखें, इसके लिए भी 2 ही वे हैं और इसके लिए भी 2 ही वे हैं। तो ये टोटल नंबर बनेंगे जो 100 से ग्रेटर होंगे, 1000 से लेस होंगे और जिनमें सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज होगा, 2 और 9 का। तो ऐसे आपके 8 ही नंबर होंगे। जैसे 3 हमने ये लिख दिए, एक हो जाएगा 999 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं, इस तरह से टोटल कितने लिखे जाएंगे, 8 नंबर। क्वेश्चन देखो बेटा 13।
यूँ कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, साथ के साथ नंबर कैसा चाहिए, इवन। जैसे ही इवन वर्ड की बात आई तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट पैलेस पे जो हमारी डिजिट है ना, या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर कोई इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर इस यूनिट पैलेस पे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 अगर 7 इस तरह से आ जाएंगे तो वो नंबर इवन नहीं होगा। एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कहता है कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, ऑप्शन दे दिया कि भाई 0 से लेके 9 तक सभी डिजिट्स का आप यूज कर सकते हो इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, और रिपीटेशन भी अलाउड है, आप रिपीटेशन भी कर सकते हो। रिपीटेशन वर्ड का मतलब यही है कि चाहे 2 डिजिट सेम हो उस नंबर में, चाहे तीनों की तीनों डिजिट सेम हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम 100 पैलेस की बात करें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का नहीं होगा, कितने डिजिट का होगा, 2 का। यानी कि 10 डिजिट थी 0 से लेकर 9 तक। 100 पैलेस की अगर बात करें तो हम कितने नंबर ऑफ वे से फिल कर सकते हैं उसको, 9। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखो 10 पैलेस की बात करें तो ना इसको 0 से प्रॉब्लम है, ना किसी ओड नंबर से प्रॉब्लम है, ना किसी इवन नंबर से प्रॉब्लम है, और रिपीटेशन हम कर सकते हैं। रिपीटेशन हम कर सकते हैं, इस वर्ड का मतलब ये है कि जो डिजिट यहाँ आ चुकी ना, भले ही आप सेम डिजिट भी यहाँ रख सकते हो। यानी कि इस पैलेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 10। 0 से लेके 9 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। अगर बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो इसके लिए हमारे 9 वे बचते, क्योंकि एक डिजिट तो हम यहाँ पे यूज कर चुके थे। अब बात आती है यहाँ पे स्टेटमेंट में ध्यान रखना है, वो कहता है नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर है वो इवन नंबर तभी होगा जब उसके यूनिट पैलेस पे या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। तो हम सीधा यूँ कह सकते हैं कि यूनिट पैलेस को कितने नंबर ऑफ वे से फिल किया जा सकता है, 5। तो ये आपके वो टोटल नंबर होंगे जो 3 डिजिट के होंगे, और सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो 14th। यू कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और कंडीशन क्या दे दी कि हम किस किस डिजिट का यूज नहीं कर सकते। हम 0 का यूज नहीं कर सकते, 2 का नहीं कर सकते, 3 का नहीं कर सकते, 4, 5 और 6 इन डिजिट्स का यूज नहीं कर सकते। अगर इनका यूज नहीं कर सकते तो हम 1 का यूज कर सकते हैं, 7 का कर सकते हैं, 8 का कर सकते हैं और 9 का कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज हमें नहीं करना तो हम किस किस का 1, 7, 8 और 9 का यूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जब हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो आपके सामने 4 डिजिट है, 1, 7, 8, 9। अगर नंबर डिस्टिंक्ट बनाना होता ना तो वो लिखेगा, यानी कि यहाँ पर भी रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो उसे ज़रूर बताना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 100 पैलेस की बात करें तो 1, 7, 8, 9 में से हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए भी 4 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 4 पॉसिबिलिटी और इसके लिए भी 4 पॉसिबिलिटी। ये टोटल वो 3 डिजिट के नंबर बनेंगे जिनमें से किसी भी एक नंबर में हम 0, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का यूज नहीं करेंगे। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। वही सेम कि 100 से ग्रेटर और 1000 से लेस कितने ऐसे नंबर होंगे, जितने भी होंगे सारे के सारे होंगे कितने डिजिट के, 3 डिजिट के। क्या कहता है ये आगे, सच दैट 7 इज इन द यूनिट पैलेस। उसने क्या कह दिया कि यूनिट पैलेस पे 7 आना चाहिए और किसी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं है। यूनिट डिजिट पे 7 आने का मतलब है भाई इसको तो 1 वे से ही फिल कर सकते हैं। हमारे पास टोटल डिजिट कितनी होती है बेटा, 10, 0 से लेके कहाँ तक की, 9 तक की। बाउंडेशन सिर्फ यहाँ लगाई है कि यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब हम खुद अपनी तरफ से क्या करें कि यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। ये भी सेम कंडीशन है कि अगर नंबर हमें डिस्टिंक्ट बनाना होता तो वो लिखेगा, यानी कि यहाँ भी रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन 0 से 9 तक की जो 10 डिजिट हैं उनमें से हम यहाँ पर कभी भी 0 नहीं रख सकते, वरना नंबर हमारा 3 डिजिट का नहीं बनेगा। यानी कि इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 9।
और जो 10 पैलेस पे जो नंबर आएगा उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, भले ही 0 रखो, इवन रखो, ओड रखो। तो ये टोटल 90 हमारे वो नंबर होंगे जो 100 से ग्रेटर होंगे, 1000 से लेस होंगे, और हर नंबर के यूनिट पैलेस पे क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ मैनी ओड नंबर लेस देन 1000। ध्यान से सुनना है, 1000 से लेस कितने ओड नंबर होंगे। कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। क्या कहते हैं कि 0, 2, 5, 7 इन डिजिट्स का यूज करना है, और लिख रहा है व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और रिपीटेशन अलाउड है। अब देखो इसने कहा 1000 से लेस। अब 1000 से लेस में बेटा एक केस तो ये हो सकता है कि एक डिजिट के ओड नंबर की बात हो रही हो, 1000 से लेस होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 डिजिट के ओड नंबर अगर हम लेंगे तो वो भी सारे के सारे 1000 से लेस होंगे। और तीसरा भाई ये भी हो सकता है कि 3 डिजिट के ओड नंबर बनाए जो 1000 से क्या हो, लेस हो। ये ध्यान रखना है आपको, 1000 से लेस मतलब नंबर 1 डिजिट का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। इस काम को हम 3 तरह से कर सकते हैं, तो 3 केसेज बन गए। अब आप ही बताओ, 0, 2, 5, 7 का अगर यूज करना है तो 1000 से लेस एक डिजिट के ओड नंबर तो 2 ही हो सकते हैं, या तो 5 होगा या 7 होगा। अगर बात इसकी की जाए 2 डिजिट के नंबर की जाए तो यहाँ पर तो क्या कंडीशन है कि 0, 2, 5, 7 में से हम 0 नहीं ले सकते, तो इस पैलेस के तो कितने नंबर वैसे फिल कर सकते हैं, 3 से। और रही बात इसकी नंबर ओड चाहिए, तो नंबर तो ओड तभी बनेगा जब यूनिट पे आप ओड नंबर रखोगे, यानी कि इस पैलेस की 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 5 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 7। 0 या 2 में से कोई डिजिट अगर यहाँ आएगी तो ये नंबर ओड नहीं बनेगा। अगर 3 डिजिट के नंबर की बात करें तो इसके पास तो भाई कंडीशन हम यहाँ 0 नहीं रख सकते, 3 पॉसिबिलिटी हैं। इसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, 0 आए, 2 आए, 5 आए, 7 आए, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 4। और अगर मैं इसकी बात करूं, हमें 3 डिजिट का ओड नंबर चाहिए, तो उसके लिए या तो यहाँ 5 आना चाहिए या 7 आना चाहिए, ओड डिजिट ही आनी चाहिए, तभी हमारा नंबर कैसा बनेगा, ओड। तो देखो बेटा, 1 डिजिट के ओड नंबर बने 2 डिजिट के ओड नंबर बने 6, और यहाँ से 3 डिजिट के ओड नंबर बन गए 24। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, टोटल वो ओड नंबर जो 1000 से लेस हो और जिसमें 0, 2, 5, 7 का यूज होना चाहिए। तो हम इन सब का क्या कर देंगे, सम 2 + 6 + 24। जब अलग अलग केसेस बनते हैं तो हमेशा क्या किया जाएगा, सम। तो 32 ऐसे नंबर होंगे जो 1000 से लेस होंगे, ओड होंगे, और उनमें 0, 2, 5, 7 के अलावा किसी और डिजिट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा 17th कहता है हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। ध्यान से सुनना, कहता है 1000 से ग्रेटर हो और 4000 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। कहते हैं बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट। और डिजिट कौन कौन से यूज कर सकते हो, 0, 1, 2, 3 और 4। ये 5 डिजिट आपको दी गई हैं। इन 5 डिजिट का यूज करते हुए हमें वो नंबर बनाने हैं जो 1000 से तो ग्रेटर होने चाहिए लेकिन 4000 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। इसके एक पार्ट में तो क्या कहता है कि भाई रिपीटेशन अलाउड है, और दूसरे में कहता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, जो नंबर 1000 से ग्रेटर होंगे और 4000 या उससे लेस रहेंगे, तो उन सभी नंबर की खास बात तो यही होगी कि सारे के सारे नंबर कितने डिजिट के होंगे, 4 डिजिट के होंगे। चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या रिपीटेशन अलाउड ना हो, बात हो रही है नंबर तो 4 डिजिट का ही लिखा जाएगा। देखो बेटा, जब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे हमें 1000 से ग्रेटर चाहिए, ये बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे 1000 वाला जो पैलेस है हम वहाँ 0 नहीं रख सकते, वरना नंबर 4 डिजिट का नहीं बनेगा। और एक बात और सुनो, हम वहाँ पे 4 भी नहीं रख सकते, वरना नंबर 4000 से ग्रेटर बन जाएगा। यानी कि 1000 वाले पैलेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, या तो यहाँ 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। उसके बाद इस पार्ट में यूँ कहता है कि रिपीटेशन अलाउड है ना, हमें ये देखना कि नंबर इवन बना ओड बना, चाहे इवन बने चाहे ओड बने कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बाकी जितने भी पैलेस है ना, उन सबको कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं, 5 से,
क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, भले यहाँ 0 आ जाए। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारे आ जाएंगे 375। 375 ऐसे नंबर होंगे जो 1000 से ग्रेटर होंगे, 4000 या उससे क्या होंगे, लेस होंगे। कब? जब रिपीटेशन अलाउड है। अब सुनो, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसके लिए तो वही 3 ऑप्शन है कि 0 और 4 नहीं आ सकता, वरना 0 आएगा तो नंबर 4000 से लेस 1000 से लेस बनेगा, और 4 आ जाएगा तो 4000 से ग्रेटर हो जाएगा। आपके सामने 5 डिजिट थी, एक डिजिट तो आपने यहाँ यूज की है ना, तो इसके लिए तो फिर 4 ही ऑप्शन बच गए। बची हुई 4 डिजिट में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। 5 डिजिट में से 2 डिजिट आप यूज कर चुके, तो इस पहले इसके तो 3 डिजिट बची, और इसके लिए कितनी बचेंगी, 2। तो ये टोटल वो नंबर आएंगे जब हमारा नंबर 1000 से ग्रेटर होगा, 4000 या उससे लेस होगा, और रिपीटेशन, मेन बात है रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 18th क्या कहता है। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। एक वर्ड दे रखा है रोज का, जो कहता है इसमें यूज होने वाले लेटर्स का यूज करना है। व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। कहते हैं कितने इन लेटर्स का यूज करते हुए हम कितने वर्ड बना सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि भाई मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है। सबसे मेन बात हो रही है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप ऐसे वर्ड नहीं बनाओगे जहाँ पे एक लेटर 2 बार आ जाए। अब देखो, जैसे आपके पास 4 लेटर, आपने पहला लेटर उठाया, आर उठाया, जैसे आपके सामने 4 पैलेस थे, 4 ऑप्शन थे आपके सामने, तो आर लेटर को जहाँ हम चाहें वहाँ रख सकते थे। यानी कि अगर आर लेटर को अरेंज करेंगे तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। कहीं पर भी एक जगह जैसे आपने आर लेटर को रख दिया, जब आप ओ को उठाओगे तो आपके सामने 3 ही पैलेस खाली हैं जहाँ पे आप ओ लेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे ओ आपने यहाँ रख दिया, उसके बाद एस जब लोगे तो 2 ऑप्शन है, और ई जब लोगे तो 1 ऑप्शन है। यानी कि इन 4 लेटर्स का यूज करते हुए मीनिंग निकले या ना निकले हम 24 वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन हर वर्ड के अंदर हमारे लेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कोई भी 2 लेटर सेम नहीं होंगे। फिर देखो बेटा 19 क्या कहता है। कहता है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, सेम ऐसा ही है, आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। वर्ड दिया स्माइल, ठीक है, कितने लेटर यूज हो रहे हैं, 5। टेकिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, नो लेटर बीइंग रिपीटेड। यानी कि जो भी हमें वर्ड बनाना है उसमें कोई भी 2 लेटर सेम यूज नहीं कर सकते। सीधी सी बात है भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप ही बताओ, जब आपने एस लेटर उठाया, ठीक है, 5 लेटर है आपके पास, एस लेटर उठाया, 5 जगह आपके सामने थी, आपके सामने 5 ऑप्शन थे। आप किसी भी एक जगह पे एस लेटर को रख सकते, जैसे आपने यहाँ रख दिया। लेकिन जब एम की बारी आएगी तो 4 ही ऑप्शन तो रहेंगे, आप रखना कहाँ चाहते हो आपकी मर्जी है। उसके बाद जब आई की बारी आएगी तो 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 पैलेस खाली रहेंगे, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जब एल की बारी आएगी तो 2, और जब ई की बारी आएगी तो 1 ही ऑप्शन होगा। देखो, हम पर्टिकुलरली ये बात नहीं कर रहे कि एम यहाँ रखा जाएगा, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बात हो रही थी कि एम के लिए 4 ऑप्शन होंगे, आई के लिए 3, एल के लिए 2 और ई के लिए 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे जिसमें एस, एम, आई, एल, ई इन 5 लेटर का यूज होगा, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा 20 का। कहता 5 पर्सन एंटर द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस। कहते हैं 5 आदमी लिफ्ट के केबिन में एंट्री करते हैं। जो बिल्डिंग है ना वो कितने फ्लोर की है, 8 फ्लोर की है। क्या कहता है लेकिन, सपोज ईच ऑफ देम कैन लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी ऑफ फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, फर्स्ट से। बिल्डिंग तो 8 फ्लोर की है, लेकिन लिफ्ट की सुविधा 7 फ्लोर पे ही है। क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 पर्सनस कैन लीव द केबिन। फर्स्ट पार्ट में कहता है एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर और एट डिफरेंट फ्लोर। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड वर्ड का मतलब क्या है, चाहे 2 कैंडिडेट एक ही फ्लोर पे लिफ्ट के केबिन को छोड़ सकते हैं। और रिपीटेशन अलाउड नहीं होने का मतलब है, अगर कोई कैंडिडेट 3rd फ्लोर पे लिफ्ट के केबिन को छोड़ चुका है तो उसके बाद कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं आएगा जो 3rd फ्लोर पे उतरे। ठीक है, देखो ये कहता है 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
लेकिन यूँ तक ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दो, इसमें लिफ्ट नहीं है। ऊपर आपके पास कितने रह गए? 7 फ्लोर। और उस लिफ्ट के केबिन में कितने कैंडिडेट एंट्री करते हैं? 5। फर्स्ट पार्ट सुनो, यूँ कहता है रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कोई भी आदमी किसी भी फ्लोर पे लिफ्ट के केबिन को छोड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताओ, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो उसके सामने कितने ऑप्शन थे? 7। देखो, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। यानी कि जब फर्स्ट कैंडिडेट की बात हो रही है तो उसके सामने 7 ऑप्शन थे, वो किसी भी फ्लोर पे लिफ्ट के केबिन को छोड़ सकता था। लेकिन जब दूसरे की बारी है तो उसके लिए भी 7 ही ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, चाहे पाँचों के पाँचों कैंडिडेट एक ही फ्लोर पे उतर सकते थे। यानी कि थर्ड के लिए भी 7, फोर्थ के लिए भी और फिफ्थ के लिए भी कैंडिडेट 5 थे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7⁵5। इस पावर को सोल्व करो, आपकी मर्जी है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेकेंड पार्ट में जब यूँ कहते हैं ना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले कैंडिडेट ने जब लिफ्ट के केबिन को छोड़ा तो उसके सामने 7 ऑप्शन थे, किसी एक फ्लोर पे वो लिफ्ट से उतर जाता है। लेकिन जब दूसरा आएगा ना, तो जैसे लगा लो भी पहला कैंडिडेट 4th फ्लोर पे उतर जाता है, तो जब दूसरा कैंडिडेट आएगा तो उसके सामने 6 ही ऑप्शन है, वो 4th फ्लोर पे नहीं उतर सकता। जैसे दूसरा लगा लो 3rd फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे उतर जाता है, तो तीसरे के लिए 5 ही ऑप्शन बचेंगे, 4th कैंडिडेट के लिए 4 ही बचेंगे, और जो 5वां कैंडिडेट आएगा उसके लिए 3 ही ऑप्शन है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। कब? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब कि कोई भी 2 कैंडिडेट एक फ्लोर पे नहीं उतर सकते। तो ये थे बेटे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर मेनली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो आपको समझा दिया।